question है दोस्तों on the based of the previous lecture which I explained on the tangent and the normal of the parabola. तो उसी वे में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y इक्वल टू 4x इस पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और पासिंग थ्रू द पॉइंट 15,12 यानी कि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था दोस्तों किस तरह से फाइंड करते हैं। y इक्वल टू एम एक्स माइनस के 2am माइनस के am की किसकी इक्वेशन होती है, किसकी इक्वेशन होती है, नॉर्मल की इक्वेशन होती है। क्लियर है। और इन चीज़ों को फाइंड करना है कि m भी क्या होगा और ये a क्या होगा। क्लियर है ये सब चीज़ें। तो देखो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, तो देखो a क्या हो जाएगा यहाँ से, y स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से जो y स्क्वायर 4x दिया हुआ है तो किससे कंपेयर करूँगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। तो x का मतलब 4 इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है ना। पुट कर दूंगा किस में, y इक्वल टू में। तो देखो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के a की जगह 1 मतलब 2m माइनस के m क्यू। क्लियर। अब ये किसकी इक्वेशन मिल गई, ये नॉर्मल की इक्वेशन मिल गई। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो कहाँ से पास होती है, बोल रहा है ना पासिंग थ्रू द पॉइंट 15,12। तो पुट कर देंगे इसको। मैंने बताया था कोई भी पॉइंट अगर किसी से पास करता हो, किसी पे एग्जिस्ट करता हो, कोई कर्व हो वो किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता हो तो इन द सेंस मतलब वो जो पॉइंट है विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो 15 and 12 will satisfy this equation. Then what will be the equation, y is equal to 12. तो 12 is equal to m मतलब क्या x is equal to 15m माइनस और 2m माइनस के m की हो जाएगा। तो क्लियर। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम क्यू को पहले ले आता हूँ, एम क्यू ठीक है ना, इधर लेके आ जाता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 13 माइनस के 13m और इधर कितना था प्लस के 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखो m इक्वल टू 1 करूँगा मैं पुट तो 0 ना क्वेश्चन, यानी कि m माइनस 1 इसको क्या करेगा, m माइनस 1 इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो देखो पता होना चाहिए ना। देखो इसमें किस तरह से इसको फाइंड करते हैं कि m इक्वल टू कुछ ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये क्वेश्चन क्या हो जाए 0 हो जाए। 0 होने के लिए m इक्वल टू 1 रख रहा हूँ। तो देखो माइनस के 1 इक्वल माइनस के 13 माइनस 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी। फिर m माइनस के 1 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो और इसके क्या मिल जाएंगे, तीन इसके क्या मिल जाएंगे फैक्टर्स मिल जाएंगे। 3 ही होंगे ना, तो इसमें कितनी पावर है 3, तो यानी 3 इसके m की वैल्यू आएंगी। तो देखो क्या मिल जाएगा एम क्यू माइनस के 13m प्लस के 12। तो m स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। जिनको नहीं आता कमेंट करके बता देना, मैं इस पर भी लेक्चर बना दूंगा। तो m का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा एम क्यू माइनस के एम स्क्वायर प्लस और माइनस के 12 क्या मिल जाएगा यार, ये एम स्क्वायर माइनस के एम क्यू माइनस के एम स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा एम स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस के 13m प्लस के 12 एम से यानी कितना जाएगा माइनस के m टाइम्स। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे प्लस के m जाएगा ये, तो मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस के m, ये कैंसिल तो कितना जाएगा माइनस के 12 है प्लस के 12। तो कितनी बढ़ जाएगा यहाँ से माइनस के 12 टाइम्स, तो माइनस के 12m और माइनस माइनस प्लस के 12 प्लस माइनस कितना हो गया 0। तो कितने मिली इक्वेशन, एक तो मिल गया एम स्क्वायर प्लस के m माइनस के 12, ठीक है ना। ये है ना इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फाइंड करूँगा तो 4 और 3 इसके फैक्टर हो रहे हैं ना, कितने हो रहे हैं इसके 4 और 3। इसको आप फाइंड करना। तो देखो m की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू मिल जाएंगे रिमेनिंग। तो एक तो आई थी m की वैल्यू 1, इस इक्वेशन से आएंगी इसकी दो वैल्यू 3 और 4, और ये पता होना देखो डायरेक्ट आना चाहिए। देखो क्या मिलेगा 4 के इस तरीके से करने कैसे 4 और 3, तो m मिल जाए यानी 4 और 3 हो जाएंगे 4 और 3। अब देखो प्लस है तो और ये इधर 3 माइनस करके, यानी कि जो भी आएगा पहले वाला किसका होगा, मतलब एक माइनस का मिलेगा। तो m कॉमन ले लूँगा तो कितना मिल जाएगा m प्लस के 4, यानी कि m इक्वल टू कितना माइनस के 4 और एक 3 मिल जाएगा। करके देख लेना। तो ये वैल्यू आ जाएंगी और इन वैल्यू को किस में पुट कर दूँगा, इक्वेशन में पुट कर दूँगा। इक्वेशन क्या है, ये क्या है ये। तो इस इक्वेशन में अगर मैं फाइंड कर पुट कर दूँगा m की वैल्यू को तो किसकी इक्वेशन मिल जाएंगी, नॉर्मल की। तो नॉर्मल की कितनी इक्वेशन मिल जाएंगी, 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। तो अगर m इक्वल टू 1 रखूँगा तो y तो इक्वेशन क्या मिलेगी मैं बता लिख रहा हूँ डायरेक्ट, y इक्वल टू एक्स माइनस के 3 आंसर। y इक्वल टू 3 अगर पुट करूँगा तो मिलेगा मेरे को क्या, y इक्वल टू 3x माइनस के 33 ये आंसर। और y इक्वल टू मैं माइनस के 4 पुट करूँगा तो मेरे को मिलेगा
वाई प्लस के 4x इक्वल टू 72 करके देख लेना। देखो यार ये तो कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट ये है कि समझ में आना चाहिए कि मैंने बताया था वाई इक्वल टू mx minus के 2a minus के m cube is the equation of the normal to the parabola. Okay, and what will be the a and the m, that will depend on the equation we have to generate, and a will be in the form of the parabola which we can find by comparing the parabola equation 4ax, x coefficient is equal to 4a, another equation we have to given in the questions, and from there we can find a value. एंड इसके बाद में क्या कि इक्वेशन में m की फॉर्म बन जाएगी, m को सॉल्व कर लेना है, तो m की 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, डजेंट मैटर। m की वैल्यू फाइंड करने के बाद में पुट द वैल्यू ऑफ द m इन द इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड द इक्वेशन विच वी हैव टू टारगेटेड टू फाइंड द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। क्लियर है concept बेस्ड ऑन द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर विच आई एक्सप्लेन ऑन द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू अगर आपने वो देख लिया है तो बहुत बेटर है, नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबोला का, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x वेयर द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 इज अ नॉर्मल। एक पैराबोला दिया हुआ है और एक नॉर्मल दिया हुआ है। अब तक फाइंड करना होता था कि गिवन पैराबोला दे करके उसके बाद में नॉर्मल को फाइंड करना, टेंजेंट को फाइंड करना। अब वो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि एक पैराबोला भी दे दे, एक नॉर्मल भी दे दे। अब पूछ ले कि जो नॉर्मल है वो पॉइंट बताओ कि वो पॉइंट कौन सा जहाँ पर ये नॉर्मल है। पर ऐसे पूछ सकता है कि अगर एक पैराबोला दे देगा, अब बताओ भैया कि ये टेंजेंट अगर है तो कि ये पॉइंट बताओ कि जिस पर टेंजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल गिवन हो, टेंजेंट गिवन हो, तो हमको फाइंड करना है कि वो पॉइंट क्या होगा। जिसको बेसिक्स पता है, जिन्होंने लेक्चर देखे हैं प्लेयर्स वो बता देंगे, अगर नहीं तो आप ज़रूर देखें उन लेक्चर्स को। और एक और बात, अगर आपको ये क्वेश्चन आते हो या जिसमें कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे करने का वेट ना करें, आप खुद भी करके देखा फिर आंसर मैच करें। जहाँ आपको लगता है कि अब मेरा हो चुका है उसके बाद वीडियो को पॉज करने के बाद में फिर उसको स्टार्ट करके देख रहे हैं कि आंसर मैच है क्या नहीं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, पता लगेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करें खुद भी, मैं भी कराऊँगा। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x वेयर द लाइन ये नॉर्मल है। तो देखो किसी भी पैराबोला पे नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पहले तो ये बताओ। ये वैसे दी हुई है, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन नॉर्मल की इक्वेशन होती क्या है, वाई इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब होती है कि नहीं होती है। क्लियर है ये। अब मेरे को पॉइंट फाइंड करना जिस पे है। तो देखो मैंने जब ये लेक्चर कराया था तो मैंने बताया था कि ये जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो किस पॉइंट पे होती है। तो पॉइंट ऑफ जो नॉर्मल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, am स्क्वायर और माइनस के 2am ये होते हैं, यानी a भी फाइंड करना है m भी फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन तो ये है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, देखो फाइंड, सबसे पहले a फाइंड करना था। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x यानी कि 4a इक्वल टू 8 कंपेयर कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से इस इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू 2। पहली चीज़ तो ये। अब बात करते हैं फाइंड करने के लिए m की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। m क्या है, स्लोप किसका, नॉर्मल का। नॉर्मल क्या है, देखो x प्लस के वाई इक्वल टू क्या है 6 है, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। 1 x का 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया, माइनस के 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, बताया था ना ये फाइंड करना, डी किसी भी स्लोप का किसी भी कर्व का स्लोप पूछो डिवाइड एक्स फाइंड कर लो। अब यहाँ पर वो नहीं करना कि डिवाइड एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन या m1 m2 इक्वल टू m2 फाइंड करना हो तो माइनस के 1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि टेंजेंट की कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है। बात समझ में आ रही है, डायरेक्ट नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है। अगर डायरेक्ट नॉर्मल की इक्वेशन दी हुई है तो उसका जो अगर मैं स्लोप फाइंड कर लूँगा तो वो जो स्लोप होगा वही किसका एक स्लोप होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप होगा, जो कि मेरे को फाइंड करनी होती है इस तरीके से। क्लियर, अगर ये स्लोप का जो स्लोप है वो इसके स्लोप से आ रहा है डिवाइड एक्स करने से, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो होगा वो am स्क्वायर और 2am लिया है, वो सेम होंगे कि नहीं होंगे m के लिए। क्लियर है, यानी कि इसका स्लोप, ये स्लोप और इसका स्लोप, तीनों के स्लोप सेम ही है। इसका स्लोप निकाल ही लिया डिवाइड एक्स करके, कितना है माइनस के, इसमें पुट कर देंगे और m की वैल्यू पॉइंट मिल जाएंगे आपको। देखो क्या थे, am स्क्वायर और 2am करते हैं फाइंड। चलो देखो a की वैल्यू कितनी हो गई, इसको और इसको दोनों को यहाँ रख दूँगा। तो देखो a कितना है 2,
और m कितना है -1 बोल उसका यानी 2 ही आएगा, और माइनस के 2 इंटू ए माइनस के 4 और माइनस के 1 यानी कि 4। तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, नॉर्मल का जो पॉइंट होगा वो किस पॉइंट पर है, नॉर्मल 2,4 पर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर देखना, पैराबोला का। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबोला का, नेक्स्ट और लास्ट है, इसके बाद हाइपरबोला देखेंगे। देखो, द नंबर ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y = 8x थ्रू द 2,1 से इस, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है 2,1, इस पर इस पॉइंट से इस पैराबोला पर नॉर्मल है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ नॉर्मल जो होती हैं वो कितनी हो सकती हैं। देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी, कुछ लोग जो होंगे वो, इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, देखो कुछ लोग इसको सॉल्व करने के तरीके वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, मैं पहले वो बता देता हूँ जो वो गलती करने वाले हो सकते हैं। देखो, द नंबर ऑफ द नॉर्मल पूछ रहा है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx माइनस के 2am माइनस के am क्यूब। बोलो किसकी इक्वेशन हो जाएगी, नॉर्मल की। तो क्या होगा कि a की वैल्यू लोग पुट कर देंगे, क्लियर, m की वैल्यू तो फाइंड करनी रहती है, और इस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई कर देंगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस वही क्वेश्चन जो भी कराए हुए थे उसमें भी एक कंसेप्ट आया था। तो वहाँ एक एम क्यू की फॉर्म बन रही थी, कुछ ऐसा था m की माइनस के m प्लस के 1, हाँ ऐसे ही था कुछ = 0। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर m की 3 वैल्यू है, m पर पावर 3 है, तो इसकी 3 वैल्यू होंगी और आंसर टिक कर देंगे, कितनी नॉर्मल हो जाएंगी, 3। IIT का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये समझ जाओ, IIT गए तो 3 तो नहीं होने, तो मतलब थोड़ा ट्रिकी होते हैं ना, किस तरह से करेंगे। देखो उसके ऑप्शन भी ले सकते हो इसके, ए ऑप्शन ले लो 1, बी ले लो 2, और सी ले लो 3, और डी ले लो नन। इस तरह से क्वेश्चन है सपोज करना। अब बता नॉर्मल कितने हुए, तो देखो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं है अगर m के पावर 3 है तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, m को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो देखते हैं एक बार इधर, तो देखो y = 8x है, तो 4h कितना हो गया, 8, यानी कि a = 2। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y = a को पुट कर दूंगा, तो देखो mx माइनस के a को 4m माइनस के 2m की हो जाएगा, ठीक है। 2,1 को इस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसी पॉइंट पर है ना या नॉर्मल, तो इसको सेटिस्फाई कर देंगे, तो 1 = 2m माइनस के 4m माइनस के 2m की हो जाएगा। तो एक तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो इधर लेके आ रहा हूँ 2m³ और माइनस के 2 प्लस के 2m और प्लस के 1 ही आएगा ना ये, दोबारा देखते हैं यार, कुछ गलत सा क्यों है। सही है ना यार ये, सही तो है, देखते हैं दोबारा। तो यहाँ से y = mx प्लस यहाँ तक ये हो ही गया, ठीक है ना, 1 = 2m माइनस के 4m माइनस के 2m³। तो देखो इधर लेके आएगा तो 2m³ हो गया, इधर माइनस के 2m था, माइनस 2m को ले आया तो 2m हो गया, और इधर +1 दिया हुआ है, सही है वैसे, क्लियर। अब इसको फाइंड करना है, तो देखो किस तरीके से फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसको m की वैल्यू को सेटिस्फाई करके इसको 0 कर दे, पुट कर दे, नहीं है ना। तो वैसे तो इसके 3 रूट्स हैं, इस इक्वेशन का अगर कोई बताएगा तो क्या रहेंगे, 3 रूट्स रहेंगे इसके। तो देखो 1 रूट जो होता है ना वो ऑलवेज रियल होता है, एंड रिमेनिंग 2 रूट्स कैन आइदर बी रियल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, चीज़ समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से इक्वेशन होती है ना, तो एक चीज़ फाइंड करने वाली चीज़ ये एक कंसेप्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है, पता होना चाहिए आपको कि वो इक्वेशन में क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है ना, वी नो इट इज़ क्यूबिक इक्वेशन मीनिंग 3 रूट्स, क्लियर। 1 रूट ऑलवेज क्या होंगे, रियल, क्लियर, और 2 रूट जो होंगे रिमेनिंग, 2 रूट जो होंगे रिमेनिंग वो क्या हो सकते हैं, कैन आइदर रियल और कॉम्प्लेक्स, क्लियर है।
कॉम्प्लेक्स देखो पहले क्या किया था, एम की वैल्यू को पुट कर दिया था पिछले क्वेश्चंस में, तो फिर वहाँ के बाद डिवाइड करके मिल जाती थी, लेकिन यहाँ मिल नहीं रही है, आप देख रहे हो। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इसलिए तो IIT का क्वेश्चन है। तो देखो वन क्यूबिक प्रॉपर्टी की, देखो इस क्वेश्चन में क्या छुप गया, एक कंसेप्ट छुप गया क्यूबिक प्रॉपर्टी का, क्यूबिक इक्वेशंस का। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है कि वन रूट जो होता है इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, और रिमेनिंग टू जो होता है कैन आइदर बी रियल और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम फाइंड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं किसको, इस इक्वेशन को। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ, वो 1 हुई, तो 2 को क्या कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट, क्या हो जाएगा 6m प्लस के 2 इक्वल टू 0, 6m स्क्वायर, ठीक है ना। तो m इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस के 1/3, m स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/3। क्लियर है ये चीज़। इस तरीके से अगर इक्वेशन हो तो क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उस इक्वेशन का जो m की फॉर्म में होती है। पढ़ा हुआ है यार, नहीं पढ़ा है तो बताना, मैं ये भी पढ़ा दूँगा, ठीक है ना। मेरे को बता देना, जो भी चीज़ आपको डाउटफुल लगे कमेंट करके बता दिया करो यार, जैसे मेरे को आइडिया लग जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ इस चीज़ को, अगर आप RFS ACF UPSC IAPS के लेवल पर अगर क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैं ये होप करके चलता हूँ कि आप यहाँ तक होंगे, इस लेवल तक होंगे। तो देखो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 1/3 होगी। तो इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे ऑफ m इज़ नेगेटिव, of m is negative, so only one root, पॉसिबल है इसका, रियल जो रूट होंगे ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि विच मीन्स वी कैन हैव ओनली वन नॉर्मल विद द गिवन इक्वेशंस विद द गिवन कंडीशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 रूट हो जाएगा, क्योंकि रियल होगा, रियल होने की वजह से 1 रूट होने की वजह से हमको जो नॉर्मल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ना कि 3 मिलेंगे, ना कि 2 मिलेंगे, सिर्फ एक मिलेगा। इसलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसको बोल सकते हैं कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, जिसके बेसिस पर आपको ये पता लग गया कि m की वैल्यू को टोटली फाइंड करना पड़ेगा देखने के लिए कि रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद आप इसको जज कर पाओगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पैराबोला मैं ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन होने को बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेजर क्वेश्चन होते हैं, जिन पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। उसके बाद मैं ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं खूब सारे भर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैट्रिक्स पे भी, डिटर्मिनेंट्स पे भी, और स्ट्रेट लाइन पे भी, सर्कल पे भी, पैराबोला पे भी, एलिप्स पे भी। मैं बोले तो RFS के ACF के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला चैप्टर, और अलजेब्रा का, कैलकुलस का वो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला, तो वो क्वेश्चन चलते रहेंगे। और उसके बाद में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो मेरे को कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि मेरे को ये टॉपिक स्टार्ट करना है। जो भी आपको अच्छा लगता हो, तो कमेंट जितने सारे होंगे और जितने मेजर क्वांटिटी में होंगे और जिसके सपोर्ट में होंगे, उस टॉपिक में स्टार्ट कर दूँगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये मेरे मोटिवेशन का एक वे है। तो प्लीज़ यार, जिससे ऐसी चीज़ें चलती रहें अच्छे से, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। और हाँ, पढ़ना स्टार्ट कर दो दोस्तों, क्योंकि आपको लग रहा होगा लॉकडाउन है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। ये गिवन टाइम है, इसका भरपूर फ़ायदा उठा लो, क्योंकि सब लोग एक जगह थम चुके हैं। इन द सेंस, कोई अब आगे नहीं है, कोई अब पीछे नहीं है, सब एक जगह हैं, एक वे पर हैं, एक बात पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं। जो यहाँ कर रहा होगा वो आगे अब जाएगा। बेरोज़गारी बढ़ सकती है, आपको पता ही है, बाहर के लोगों का आना जाना बंद हो चुका है, सब लोग अपने देश में ट्राई करेंगे, और कंपटीशन बढ़ने वाला है। जो पुराने वाले हैं वो पुराने तो ही हैं, लेकिन नए स्टूडेंट भी आएंगे। तो मेरे ख्याल से आप स्टार्ट कर दो तैयारी, बहुत अच्छे से कर दो। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है या जो भी सब्जेक्ट लिया हो, अच्छे से तैयारी कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। और इस चीज़ का इंतज़ार मत किया करो कि 1 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, या फिर जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद 1 महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं कंफर्म बता रहा हूँ दोस्तों, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स लिया हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, उनके लिए प्रिपरेशन करना ACF कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उसका रीज़न यही है, आप समझ सकते हो यार, फर्स्ट ग्रेड की जॉब है, इतना आसान थोड़ा ना होगा। जब आज से 15 साल पहले का पेपर आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का, कितना टफ था। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लिया करो कि किस लेवल का पेपर हो सकता है। क्वेश्चन चारों तरफ से आएंगे, IIT के भी आएंगे, और आपने देखा होगा जो सिलेबस है वो UPSC IAFS के सिलेबस से टोटली डिफरेंट है। तो आवर सिलेबस इज टोटली डिपेंड ऑन द पैटर्न ऑफ द IITs वे, और उसी तरीके के क्वेश्चंस भी हैं, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सब चीज़ दी हुई हैं। IFS के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो FM को भी, फ्लूइड मैकेनिक्स को भी कवर करती हैं, लेकिन अपने में ऐसा कुछ नहीं है। अपना बेसिस है ओनली 11th एंड 12th,
और हायर मैथमेटिक्स के जो कॉलेज लेवल पे होते हैं उसके 2 से 3 टॉपिक ही दिए हुए हैं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। एनालिसिस करो, और इस पे भी अगर वीडियो चाहते हो कि मैथमेटिक्स का एनालिसिस जो एसीएफ में आ सकता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, यानी कि बोले तो जो भी आपकी डिमांड हो मेरे को जरूर कमेंट में करके बता दिया करो, या फिर आप मेरे को ईमेल पे कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, अबाउट में जाके मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे वे लग जाओ यार, पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम नहीं है, बनना हो तो कुछ ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।